सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने कल कैंडल मार्च निकाला। राजस्थान सरकार से संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। सरकार के द्वारा अभी तक उनको नियमित नहीं किया और सरकार के द्वारा नियमित करने के स्थान पर उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बना दिया गया, जिसमें संविदा से लेकर के दूसरी संविदा में उनका समायोजन किया जा रहा है। उसी संविदा रूल्स के खिलाफ राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के द्वारा कल जयपुर में कैंडल मार्च निकालकर के इस रूल्स का विरोध जताया गया। संविदा कर्मचारियों द्वारा ये कैंडल मार्च है वो पूरे राजस्थान में निकालने का आह्वान किया गया था। उसी के जयपुर में भी निकाला गया और सरकार से मांग की गई कि संविदा रूल्स में सुधार कर उनको होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए, और अगर उसमें सुधार नहीं किया जाता है तो सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। जयपुर के स्टैचू सर्कल पर संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा ने शनिवार को कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान शमशेर खान भालू, जो कि संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के संयोजक हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी की गई है, क्योंकि सरकार ने चुनावों से पहले भी कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो उनको नियमित किया जाएगा। उसके बाद 4 साल से उनके बारे में कुछ न कुछ कहा जा रहा था कि उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन इसके बाद सरकार के द्वारा उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बना दिया गया और उसमें ऐसे प्रावधान किए गए जिससे संविदा कर्मचारियों को फायदा होने के स्थान पर और नुकसान हो रहा है। जैसे उनके लिए इंक्रीमेंट है वो 10% की जगह पर 5% कर दिया गया, उनको सीधा नियमित नहीं किया गया। आयु का भी उसमें प्रावधान कर दिया गया कि 21 से 40 की आयु ली जाएगी। उनका वेतन भी पहले की अपेक्षा कम हो गया। इससे संविदा कर्मचारी नाराज हैं और वो सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाए और उनको नियमित किया जाए, जिससे कि संविदा में जो कार्यरत लाखों कर्मचारी उनको राहत मिल सके। और राहुल गांधी से बताएंगे कि सरकार के द्वारा नियमितीकरण का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार ने पिछले दिनों राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स लागू किया था, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान में काम कर रहे 1,10,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको नियमित किया नहीं गया है। केवल कहा जा रहा है कि उनको नियमित कर दिया जाएगा। इसी से संविदा कर्मचारी नाराज होकर के उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जो 1,10,000 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात की जा रही है, उसमें राजस्थान में कार्यरत शिक्षा कर्मी हैं, पैरा टीचर है, ग्राम पंचायत सहायक हैं, ये सभी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के दायरे में लिए जाने का 21 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था, जिसमें संविदा कर्मचारियों का पहले से ज़्यादा वेतन हो गया ये बताया गया। जो संविदा रूल्स में वेतन तय किया गया और किसी कर्मचारी का अगर वेतन पहले से ज़्यादा है तो उस वेतन को संरक्षित किया जाएगा और उसके बाद में उनका इंक्रीमेंट 5% का प्रावधान कर दिया गया है। जैसे पंचायत सहायक की बात की जाए, शिक्षा विभाग में काम करने वाले अन्य कैडर की बात की जाए तो उनको 10,400 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय किया गया है। 9 साल अगर उनकी पूरी हो जाती हैं तो 18,500 मिलेंगे, 18 साल पूरी हो जाती हैं तो उनको 32,300 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, सरकार ये कहती है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, तो एक तरफ तो नियमितीकरण की बात करिए सरकार और दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों को 9 साल 18 साल तक की व्यवस्था कर रही है कि उनको 18 साल पर इतना वेतन मिलेगा, 9 साल पर इतना मिलेगा। जब उनको नियमित ही किया जा रहा है तो 18 साल के संविदा रूल्स के अनुसार उनको वेतन की बात क्यों की जा रही है? इससे संविदा कर्मचारी नाराज हैं। इसके साथ ही उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर 9-18 साल की गिनती उनकी तब होगी जब वो इस नए संविदा रूल्स में आ जाएंगे, यानी उनका पुराना अनुभव पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। जब उनका पुराना अनुभव समाप्त हो जाएगा वो उनको दोबारा से पुनः संविदा पर रहना होगा, तब उनकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के द्वारा अगर सरकार चाहेगी तो नियमित किया जाएगा। इससे इसका मतलब ये निकला कि संविदा कर्मचारियों को आगे के 5 साल और संविदा पर रहने होंगे। इसी बात का संविदा कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि सरकार तो ये कहती थी कि हम नियमितीकरण कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो 5 साल और आगे संविदा पर रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने कल कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया था। ये जो संविदा रूल्स बनाए गए हैं कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद बनाए गए थे। संविदा कर्मचारी जब राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे थे, उस समय सरकार ने बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी से मांग तो ये की गई थी कि वो नियमितीकरण की प्रक्रिया बताए कि उसकी तरह सीधे सीधे उनको नियमित किया जा सके। लेकिन सब कमेटी ने संविदा कर्मचारियों को सीधे नियमित करने के लिए नियम बनाने के स्थान पर उनके लिए संविदा रूल्स बनाने की रिपोर्ट दे दी और उसी के आधार पर सरकार के द्वारा नए संविदा रूल्स बना दी कि उसमें पहले से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को इसमें समायोजित किया जा रहा है, जिसमें उनका पुराना अनुभव पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और वो नए सिरे से उन्हें संविदा पर अपनी नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद 5 साल तक संविदा पर रहना होगा। संविदा कर्मचारी मांग कर रहे थे कि उन्हें पद के हिसाब से और उनकी योग्यता के अनुसार पर नियमित कर दिया जाए और उसी के आधार पर उनका वेतन निर्धारण कर दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी परमानेंट की मांग को तो माना नहीं गया
उन्हें संविदा से लेकर के दूसरी संविदा में डाल दिया गया। केवल उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, वो भी 5% के हिसाब से। तो उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है उसकी भी गारंटी नहीं रही, सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रही और संविदा कर्मचारी को पुनः 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाने का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि अगर सरकार अगर चाहे और किसी पद को नियमित करती है तो उन्हें स्क्रीनिंग के द्वारा नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन संविदा कर्मचारियों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि उन्हें 5 साल बाद नहीं, उन्हें अभी नियमित किया जाए। इसके लिए संविदा कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन की रूपरेखा पहले भी तय कर दी गई थी। उसी प्रक्रिया में उन्होंने कल पूरे राजस्थान में कैंडल मार्च निकाला था। सरकार कह रही है कि 1,10,279 संविदा कर्मचारी नियमित होंगे, जिसमें राजस्थान में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने वाले कुल 41,423 संविदा कर्मचारी। इसी तरह ग्रामीण पंचायती राज विभाग में या राजीविका या मनरेगा में काम करने वाले 18,326 संविदा कर्मचारी, अल्पसंख्यक विभाग के 5,697 संविदा कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 44,833, कुल 1,10,279 संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। लेकिन ये व्यवस्था 5 साल बाद होगी या अभी होगी, ये सरकार के द्वारा बताया नहीं गया है। जो 5 साल की संविदा नियमों की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा उन्हीं को नियमित किया जाएगा और नई संविदा रूल्स में पुराना अनुभव समाप्त कर दिया गया है। तो इसका अर्थ तो ये निकला कि इन्हीं संविदा कर्मचारियों को पुनः 5 साल की संविदा पर काम करना होगा। उसके बाद आगे आने वाली सरकार अगर चाहती है और पद को नियमित करती है तभी नियमित किया जा सकेगा। इसका संविदा कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कैंडल मार्च के बाद राजस्थान के आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की संविदा कर्मचारियों से बात हुई और बताया जा रहा है कि उनकी जो मांग है पुराने अनुभव को जोड़ने की और आयु संबंधी जो समस्या है उसका निराकरण कर उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।